अब जैसे ही महेश दास बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे तो बादशाह अकबर ने कहा कि मैं तुम्हें अपने दरबार में मंत्री बनाने के लिए तैयार हूं, परंतु उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं कि तुम पहले की ही तरह बुद्धिमान हो या नहीं। तो महेश दास ने कहा, ठीक है, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। तो बादशाह अकबर ने कहा कि अब मेरे 5 दरबारी तुमसे 5 अलग अलग सवाल पूछेंगे। अगर तुमने उन सभी सवालों के सही सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें अपने दरबार में मंत्री बना लूंगा। तो महेश दास ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तो फिर बादशाह अकबर के दरबारियों ने महेश दास से सवाल पूछना शुरू किया। पहले मंत्री ने सवाल किया कि ऐसे पड़ोसियों के नाम बताओ जो एक दूसरे को कभी नहीं देख सकते। तो महेश दास ने झट से जवाब दिया, हमारी आंखें। तो मंत्री ने कहा, सही जवाब। फिर दूसरे मंत्री ने सवाल किया कि किसी ऐसे दुश्मन का नाम बताओ जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। तो महेश दास ने तुरंत जवाब दिया, मौत या मृत्यु। तो मंत्री ने कहा, बहुत बढ़िया। अब बारी थी तीसरे मंत्री के सवाल पूछने की। तो तीसरे मंत्री ने सवाल पूछा कि ऐसा क्या है जो हमारी मौत के बाद भी जिंदा रहता है। तो महेश दास ने जवाब दिया, हमारे कर्म, हमारा नाम, जिससे हमारी पहचान बनती है। यह सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो गए। फिर चौथे मंत्री ने सवाल पूछा जिसमें उसने जमीन पर एक लाइन या रेखा बनाई और महेश दास से कहा कि क्या तुम इस रेखा को बिना मिटाए छोटा कर सकते हो। तो महेश दास ने कहा, जरूर, क्यों नहीं। तो महेश दास ने उस लाइन के बगल में एक बड़ी सी लाइन बना दी जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। और अब बारी थी 5वें और आखिरी सवाल की। अब 5वें मंत्री ने सवाल पूछा कि एक ऐसी चीज का नाम बताओ जिसे ना चांद देख सकता है और ना सूरज। तो महेश दास ने जवाब दिया, अंधकार, जिसे सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। और अब बारी थी बादशाह अकबर की। तो बादशाह अकबर बोले कि मैंने तो तुमसे कोई सवाल ही नहीं पूछा, तो तुम बस इतना बताओ कि आगरा की गलियों में कितने मोड़ हैं। तो महेश दास मन ही मन मुस्कुराने लगा और जवाब दिया कि आगरा की गलियों में सिर्फ 2 ही तो मोड़ हैं, एक दायां और एक बायां। सभी सवालों के सही जवाब सुनने के बाद बादशाह अकबर को यह यकीन हो गया कि महेश दास उनके नवरत्नों में शामिल होने के लायक है। और फिर बादशाह अकबर ने घोषणा की कि अब से तुम्हारा नाम बीरबल होगा और तुम भी मेरे नवरत्नों में से एक नवरत्न हो। और इस तरह से बीरबल की बुद्धिमानी की जीत हुई और महेश दास का नाम बीरबल पड़ गया। और फिर बादशाह अकबर के दरबार में उपस्थित सभी लोग कहने लगे, बादशाह अकबर की जय हो, बादशाह अकबर की जय हो, महाराज बीरबल की जय हो, महाराज बीरबल की जय हो। और फिर बादशाह अकबर और बीरबल हमेशा साथ में मिलकर अपनी बुद्धिमानी से राज्य की सभी समस्याओं का समाधान करते रहते थे। So kids, how did you like the story today? Tell me by comments and tell your friends about this story also. Okay, bye bye. Take care.